नेल्स के निशान आप इनके हाथों पर देख भी सकते हैं और मोबाइल जिस तरीके से उसने छीना है वो भी आप फुटेज में देख सकते हैं। आपने मेरा मोबाइल क्यों छीना? Who are you? आपने मेरा मोबाइल क्यों टच किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं बुशरा शकील साहिबा जो कि सोशल वर्कर हैं। इनकी एक एनजीओ है आओ मदद करें, जिसमें ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं। ये अपनी 2 बच्चियों के हमरा एमओ कॉलेज लाहौर का जो इशारा है वहाँ पर खड़ी थी। आप फुटेज में देख सकते हैं कि कुछ वार्डन्स वहाँ मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, उसको मुक्के मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, घोंसे मार रहे हैं। जब इन्होंने ये सारा वाकया देखा तो ये 2 बेटियां भी गाड़ी में इनके हमरा थी। एक इनकी बेटी हार्ट की पेशेंट है जिसने अपनी माँ से कहा कि मामा देखें किस बुरे तरीके से बच्चे को ये पुलिस वाले अंकल मार रहे हैं। इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। एक तीसरा वार्डन वहाँ से आया और उसने जबरदस्ती इनसे इनका मोबाइल छीन लिया। उनके जालिमाना चेहरे को दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही थी। जब उन्हें ये पता चला कि हाँ हमारे बंदे हमारे वार्डन्स तो गिल्टी हैं, तो उन्होंने इनसे मोबाइल छीन लिया, इनको जूदो कोब किया। आपने मेरा मोबाइल क्यों छीना? Who are you? आपने मेरा मोबाइल क्यों टच किया? बनाइए ना वीडियो। मोबाइल छोड़ो मेरा। इन्होंने जब मुजाहमत की, वहाँ शोर डाला तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए इनके इर्द गिर्द और इन्होंने जब 15 पर पुलिस को बुलाने की धमकी दी तो उसके बाद इनका मोबाइल वापस किया गया। ये तमाम तर वाकया हुआ क्यों, ये इन्हीं की जुबानी जानते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ एमयू कॉलेज के सिग्नल के पास से गुजरी थी तो मैंने पहले दूर से देखा कि एक बच्चे को एक ऑटो वाला मार रहा है। थोड़ा करीब गई कि मैं देखूं वाकया क्या है, तो उसी दौरान वो ऑटो वाला भाग चुका था और जो वो थे वार्डन वो उसको पकड़ के मार रहे थे। क्योंकि मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, आओ मदद करे के नाम से मैं वर्किंग कर रही हूँ, एनजीओ है मेरी। मैंने कहा कि चलो पहले मैं इसको थोड़ा प्रूफ अपने पास ले लूँ, फिर मैं इनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ मामला क्या है। उससे पहले एक तीसरे वार्डन आए और उन्होंने आके मेरे हाथ से बहुत ही बुरे तरीके से मोबाइल को छीना है कि ये मेरे नेल्स लगे हैं मेरे हाथ के ऊपर। जी, नेल्स के निशान आप इनके हाथों पर देख भी सकते हैं और मोबाइल जिस तरीके से उसने छीना है वो भी आप फुटेज में देख सकते हैं। आपने मेरा मोबाइल क्यों छीना? Who are you? आपने मेरा मोबाइल क्यों टच किया? और उसके बाद मैं उतरी हूँ गाड़ी से तो मैं वार्डन के पीछे पीछे थी कि मेरा मोबाइल दे दें, लेकिन वो उन्होंने इस तरह से ग्रिप किया हुआ था और यूं कर रहे थे, मोबाइल मुझे नहीं दे रहे थे। उसके बाद उनके इंचार्ज आते हैं, उन्होंने अपने वार्डन जो जूनियर थे उनको नहीं कहा इनका मोबाइल इनको वापस करें। वो मुझे कहने लगे कि मैडम साइड पे आए, आप साइड पे आए, यानी कि इस तरह से मुझे शोल्डर से करके। तो मैंने फिर उनको मना किया, टच कर रहे हैं आपको, तो मैंने उनको मना किया कि इस तरह से मत मुझसे बात करें, आप पीछे रह के बात करें। इसके बावजूद वो उसी तरीके से मुझे पीछे कह रहे हैं कि आप साइड पे हैं। जब मैंने उनको कहा कि मैं ठीक है मैं 15 पे कॉल करती हूँ और मैं कहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया है, मोबाइल मेरा नहीं दे रहे, फिर इन्होंने मेरा मोबाइल वापस किया। तो जी देखिए ये जितने भी वार्डन्स हैं ये सारे ग्रेजुएशंस इन्होंने किए हुए हैं, ये बीए पास हैं, ये पढ़ा लिखा तबका है पुलिस में जो आता है। और एक वक्त था जब इनका बहुत बेहतरीन इमेज था, ये रिश्वत भी नहीं लेते थे, ये किसी को जूदो कोब भी नहीं करते थे, ये बड़े प्यार से सलाम लेकर बात किया करते थे। लेकिन इनके जालिमाना चेहरे दिखाने के लिए कोई भी शहरी इनकी वीडियो बनाता है जो ये जुल्म कर रहे होते हैं लोगों पर, तो उसके बाद किस तरीके से छीना झपटी करते हैं मोबाइल की, वीडियो की, अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए। लेकिन इनकी बदकिस्मती देखिए कि वीडियो डिलीट करना भूल गए। मोबाइल तो ले लिया, वीडियो डिलीट नहीं की। अगर वो वीडियो डिलीट कर देते तो शायद ये भी आज मेरे साथ कैमरे पर मौजूद ना होती और ये मामला भी रफा दफा हो जाता। वो वीडियो मोबाइल के अंदर ही मौजूद थी, जिसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया और उनको 1 या 2 दिन के लिए कहा जा रहा है कि मुअत्तल कर दिया गया है। सीटीओ साहब की, उनके पीआरओ की इनको कॉल आई है और इनसे माफी मांगी जा रही है। आपका कैमरे बनाने का मकसद क्या है? अभी रिसेंटली हमने मोटरवे वाकया देखा है कि उसके अंदर किस तरह से उस औरत की इज्जत को पामाल किया गया उसके बच्चों के सामने। तो मैं भी अपने बच्चों के साथ निकली थी, मुझे भी इस चीज का खौफ हुआ कि वो तो चले एक प्रोफेशनल थे, ये तो हमारे रखवाले थे, तो इन्होंने भी हमारे साथ ये किया। खुदा ना खास्ता ये आपकी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है, मेरी बच्चियों के साथ भी ये मामला हो सकता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इस चीज को हाईलाइट करूं ताकि ये जिन्होंने भी ये चीज की है वो अपने अंजाम तक पहुंचे, उनको इस चीज की सजा मिले। जी, वो अंजाम तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसका फैसला तो वक्त करेगा। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है, बढ़ना है, तो कानून के रखवालों और कानून की वर्दियों में मलबूस इन काले भेड़ियों की निशानदेही हर शहरी का फर्ज है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।